बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे FWMC के हवाले से। पाकिस्तान का मैनचेस्टर बन गया कूड़ादान, फैसलाबाद में जा बजा कचरे के ढेर। 2 माह बीत गए, FWMC मुलाजमीन को तनख्वाहें देने से कासिर। सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। शहर में गंदगी के मसाइल जन्म लेने लगे, अवाम परेशान। हुकाम बाला से नोटिस लेने और मामला हल कराने की अपील की गई है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर कूड़ेदान बन गया है। फैसलाबाद में जा बजा कचरे के ढेर लग गए हैं। 2 माह बीत गए, FWMC मुलाजमीन को तनख्वाहें देने से कासिर है, जबकि सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाजन काम छोड़ दिया है। शहर में गंदगी के मसाइल जन्म लेने लगे हैं, जिस पर आवाम परेशान है। हुकाम बाला से नोटिस लेने और मामला हल कराने की अपील की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरियों का हुकाम बाला से शहर को साफ कराने का मुतालबा सामने आया है। हुकूमत को सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें अदा करनी चाहिए, शहरियों का ऐसा कहना है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान। बताइएगा, मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसके नतीजे में शहर इस वक्त कूड़ादान बन गया है। ये बात बिल्कुल जो ठीक है कि यहाँ पर मुलाजमीन की तनख्वाहें ना मिलने की वजह से मुलाजमीन सरापा एहतजाज कल से उन्होंने काम छोड़ने की धमकी भी दी है, जिस वजह से शहर में जा बजा कूड़े के ढेर नजर आते हैं और आवाम भी अब इनसे उकताई हुई है और आवाम की जानब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि हर 2 माह बाद ये जो कूड़े के ढेर नजर आते हैं तो इसका प्रॉपर हल निकलना चाहिए। सैनिटरी वर्कर्स का भी यही मौक़िफ़ है कि यहाँ पर इस मसले का बाकायदगी से कोई हल निकाला जाए। हर 2 माह बाद वो एहतजाज करते हैं तो उन्हें तनख्वाहें मिल जाती हैं, वरना फिर उन्हें कई कम फिर से लटकाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, किन मसाइल का सामना है? भाई ये कूड़ा चुक लेना चाहिए, गंदगी हैगी आ ते सफाई होनी चाहिए है जरा, मेहरबानी इन्हां दी। ठीक है, तुसी दसो सर। कूड़ा जिहड़ा ना शहर दे समझ लो कि पंजाब दे दिल च पिया होया वा। ये कूड़े नूं इत्थों चुकाया जा सकदा वा। सामने ट्रैफिक दफ्तर आ, वो भी कोई एक्शन नहीं लेंदे हैगे। इत्थे 92 लोकी लंघदे ने, उन्हां दे ते नहीं एक्शन लिया जांदा। आवाम परेशान हुंदी आ, ट्रैफिक जाम हुंदी आ, कुछ कूड़ा पिया वा, मिट्टी उड़दी आ, अखां 'च पैंदी आ, लोकी परेशान हुंदे ने। ये मेहरबानी करके चुकाया जावे। जहाँ ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर कूड़ा बर वक्त उठाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सबसे आम सैनिटरी वर्कर्स की जानब से भी अब यही कहा जा रहा है कि अगर उन्हें बर वक्त तनख्वाहें नहीं मिलती तो पूरा फैसलाबाद ही कूड़ादान बना दिया जाएगा। जी अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल जारी है क्योंकि 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसके नतीजे में फैसलाबाद कूड़ेदान का मंजर पेश कर रहा है। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर कूड़ेदान बन गया है। फैसलाबाद में जा बजा कचरे के ढेर मौजूद हैं। हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं अब्दुर्रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाजन काम छोड़ दिया है। अब्दुर्रहमान, ये भी बता दीजिएगा कि हुकाम बाला से जो अपील की जा रही है कि अदा की जाए तनख्वाहें, आपकी इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या इंतजामिया से बात हुई है? इस मसले के हवाले से कब तक हल हो जाएगा? मसला फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए बना हुआ है कि जहां पर हर 3 माह बाद जो फंड्स आते हैं, जिसमें 3 माह की तनख्वाहें होती है, लेकिन ये मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि इसमें तनख्वाहें अदा करने की बजाय मशीनरी परचेज़ कर ली जाती है, जिसकी वजह से जो तनख्वाहों के पैसे हैं वो नहीं रखे जाते और हमेशा यही इशू पैदा हो रहा है। और स्पेशली जो 2021 में ये दूसरी तीसरी मरतबा ये इशू पैदा हो चुका है कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो अदा ना होने की वजह से उनको एहतजाज करना पड़ रहा है। और अभी जो ईद गुजरी है, इस पर भी मुलाजमीन को तनख्वाहें निस्बत मिल सकी सी और उनको ये कहा गया था कि यहाँ पर बाकी तनख्वाह अगली के साथ उनको मिला के दी जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी पिछली तनख्वाह भी बाकी है और अगली भी आने वाली अभी तक आज उस सिलसिले में चेक है कंपनी अहकाम को नहीं मिला। और कंपनी अहकाम का ये मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत की जानब से जो ही फंड्स का इजरा होता है तो उसके बाद 3 या 4 दिनों का जो प्रोसीजर होता है उसमें मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दी जाती है। लेकिन क्योंकि अभी पंजाब हुकूमत की जानब से ही अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही और पंजाब हुकूमत गुरेज़ा है। एक जानब यहाँ पर सफाई की कैंपेन चलाई जा रही है, हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है, और दूसरी जानब पंजाब हुकूमत की जानब से कंपनी मुलाजमीन सैनिटरी वर्कर्स जो कि सफाई को यकीनी बनाते हैं, शहर में सफाई का जो ड्यूटी होती है। हुकाम का मौक़िफ़ है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से फंड्स का इजरा नहीं हुआ है। जब फंड्स का इजरा हो जाएगा तो तनख्वाहों की अदायगी भी कर दी जाएगी। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
अभी आपको बताएं कि सफाई मंसूबा खिदमत आप की दहलीज पर टोबा टेक्सिंग में अमल दरामद ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कूड़ा क्रिकेट उठाने की बजाय आग लगा दी गई। कचरे के साथ धुआं भी लोगों के लिए अजियत का सबब बनने लगा है। आपको बता रहे हैं कि सफाई मंसूबा खिदमत आपकी दहलीज पर टोबा टेक्सिंग में अमल दरामद नहीं हो सका है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। शाहिद बताएगा क्या वजूहात सामने आई हैं, मंसूबे पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? टेक्सिंग में इंतजामिया की गफलत जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। मोहल्ला हाउसिंग कॉलोनी में बजाय जो है कूड़ा क्रिकेट को उठाने के खुलेआम आग लगा दी गई, जिसकी वजह से उठने वाला धुआं जो है वो लोगों के लिए अजियत का सबब बन रहा है। अच्छा खासा धुआं जो है आसपास के इलाका मकीनों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और शहरियों का ये कहना है कि जिसकी वजह से जो है लोग जो है यहाँ पे जहाँ पे परेशान है वहीं पे जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जो है उनको लगती हुई नजर आ रही। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं, यहाँ पे तो अच्छा खासी परेशानी का सामना है? बहुत ज़्यादा सर जी, इसमें वो अपना धुएं के साथ सांस का मसला और दूसरे नंबर पे बच्चे भी इधर हमारे यहाँ घूमते फिरते रहते हैं, उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। घर में भी इतना ज़्यादा धुआं, हर कमरे में धुआं। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इसका कोई हल निकालें। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, कुछ और भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइएगा, अगर इससे तो फिर बीमारियाँ बहुत सारी लगती होंगी बच्चों को या बीमार? जी सर, बीमारियाँ तो ज़ाहिर बात है, धुएँ गंदगी है और धुआं है। गंदगी का जो धुआं होता है आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं। यहाँ पे दफ्तर है, यहाँ पे मकान है, लोग रहायश करते हैं, रहते हैं। ये धुआं आप देख सकते हैं कि धुआं कितना घरों में जा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इसी वजह से लोग ज़्यादा ना बाहर निकल रहे हैं, बच्चे भी हैं, सांस में प्रॉब्लम हो रही है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, और बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, बड़े जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना है। यहाँ पे बोलना हमारे लिए परेशानी का सामना होता हुआ नजर आ रहा है। यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इसको जो है आग को बंद किया जाए और यहाँ से इसको फौरी तौर पर उठाया जाए, ताकि कूड़े को उठाने की बजाय आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशानी का शिकार हैं। गंदगी में इजाफा भी हो रहा है। शाहिद महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुक करने के कमालिया के मोहल्ला भलवाल वाला में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा, शहरियों को अजियत का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? बिल्कुल, कमालिया के मोहल्ला बहलोलवाला में सीवरेज के नाकस इंतजामात शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। सीवरेज के नाकस इंतजामात होने की वजह से गंदा पानी जहां पर गलियों में निकला हुआ दिखाई देता है, तो दूसरी जानब शहरियों के यहां पर जो मकीन है उनके घरों में दाखिल हो रहा है। बात करेंगे मासूमी भाई जान, बताइएगा क्या कहेंगे इस वाले से? सर, ये बहुत दिनों से पानी निकलता है और तकरीबन हर हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा निकलता है और ये मेन बाज़ार का रास्ता है और लोग यहाँ से, औरतें भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं और बच्चों की तबीयत वगैरह भी ख़राब हो जाती है और यहाँ से मेन बाज़ार के लिए जाते हैं। और हमारा इसी से यही गुजारिश है कि इस पानी को साफ़ किया जाए और मतलब कि गटर को खोला जाए और ये सारी सीवरेज का निज़ाम जो जितना भी है ये नया मतलब कि डाला जाए। ये पुराना का बहुत पुराना काफ़ी हो चुका है और ये सड़क भी ख़राब हो रही है। ये सड़क पिछले साल ही बनी है और इसके पानी की वजह से ख़राब हो रही है। अच्छा बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि हाल ही में सड़क बनी है, गंदा पानी निकलने की वजह से यहाँ पर जो सड़क है वो भी जो खासी खस्ता हाल होती हुई दिखाई देती है और मकीन भी हमारे साथ जो भाईजान, आप क्या कहेंगे? जी सर, ये कोई आज से नहीं, तकरीबन आए दिन यही मसला है पानी का। कभी इस साइड से कभी इस साइड से पानी। या भी तो कम है, थोड़ा सा कैमरामैन दिखाए यहाँ पे, ये कम है, इससे ज़्यादा होता है पानी। पिछले ईद वाले दिनों में भी बहुत पानी था इधर, नमाजियों को बहुत मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा। कमालिया के मोहल्ला बहलोल वाला में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया है। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे रिजवान खान। दूसरी जानिब चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे ज़िले अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। मोहल्ला नूर वाला के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िली अफसरान की मुबैना गफलत सामने आई है और चिन्योट में जंग रोड से मुल्हिका मोहल्ला नूर वाला के मकीन अरसा दराज से साफ पानी की सहूलत से महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलाके भर में फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल नहीं लग सका। इलाका मकीन साफ पानी के हसूल के लिए जुमरा चौक और अंदरून शहर का रुख करने पर मजबूर है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करें। सर बताइएगा कि पूरे इस इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल नहीं लग सका, गर्मी का मौसम है, साफ पानी की ज़रूरत होती है, क्या करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, काफ़ी अरसा दराज से कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं इधर लग सका। पानी हमें काफ़ी दूर से कम 10 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है, तब हमें पानी मिलता है। तो इस हुकूमत को चाहिए, ये जो है चौक जो है मल्ला नूर वाला जो है, इर्द गिर्द जितनी भी आबादी हैं उनके पास फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी नहीं है, तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इधर जो पानी है वो गंदा है, उसमें काफ़ी बीमारियाँ हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए, जो हमारे नुमाइंदे हैं वो जल्द से जल्द फ़िल्टर प्लांट जो है इधर लगवाए इस इलाके में। जी
بالکल इलाका मकीनों की बात आपने सुनी और इनका ये मुतालबा आवाम का मुतालबा है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया जाए। अब्दुल कदीर आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिलों में ओवर रीडिंग, मशीनें खराब होने और जायद बिलों से फैसलाबाद एम्ब्रॉयडरी सेक्टर परेशान है। सदर राना अब्दुल गफूर ने सीईओ फेस्को से मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे शिराज भट्ट से। शिराज, मुतालबात के हवाले से आगाह कीजिएगा। तो फेस्को बिजली की बेहतरीन तकसीम कार कंपनी है। लाइन लॉसेस के हवाले से बात की जाए और रिकवरी के हवाले से बात की जाए तो सफ़े अव्वल पे आई, बाकायदा इसको अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन इसमें हो क्या रहा है ये आपको बताना चाहते हैं। एक बिल मेरे हाथ में है जो कि छोटे सनतकार एसएमईज़ को बिल आते हैं जिनमें पावर लूम्स भी हैं, एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन भी है, और इनको बिल भेजे जाते हैं। बिल के ऊपर जो रिकवरी की बाकायदा जो बिलिंग की पिक्चर होती है जो कि मीटर की खींची जाती है वो धुंधली लगा दी जाती है, जिसमें मीटर कितनी रीडिंग हुई है उसकी समझ नहीं आ पाती है। लेकिन कैलकुलेशन करके बहरहाल देखा जाए तो ओवर चार्जिंग की जा रही है और इस हवाले से सबूत और तमाम प्रूफ्स भी जो हैं वो सामने आए हैं। मेरे साथ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राना अब्दुल गफूर, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शहर में जो है वो जारी, जिसकी वजह से सनतकार इंतहाई परेशान है। राना साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? गैर एलानिया लोड शेडिंग है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ ये ओवर चार्जिंग किस तरीके से हो रही है बिल में, जरा बताइएगा। हाँ जी, शुक्रिया भट्ट साहब। जिस तरह पाकिस्तान में और बहुत से माफिया मशहूर हैं, अब ये बिजली वाले भी, फेस्को वाले भी एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इन्होंने अपनी जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए पिछले दिनों में इनकी बड़ी बड़ी वाह वाह हुई और इनको अनामात से भी नवाजा गया कि जी सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की तकसीम कार कंपनी है, रिकवरी इनकी 90+ पे गई है। उन्होंने किस तरह किया है, आज मैं उसकी हकीकत आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरे हाथ में बिल है, ये पिछले 3 माह के बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास तो ये सिस्टम है कि हमने बंदा रखा हुआ है तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना रीडिंग चेक करता है, लेकिन वो तमाम लोग जो रीडिंग नहीं चेक करते उनके साथ ये वाले मामलात हो रहे हैं। या आप देखें कि यहाँ पे 8460 यूनिट हमें ज़्यादा डाले गए हैं, कि इसका मतलब है कि जब हमने जाके वो ठीक करवाया है फिर वहाँ पे कोई बात नहीं सुनता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन के नुमाइंदगान वहाँ पे गए हैं, जाके उनसे बात की है, तो ये 2 लाख रुपया हमें बिल ज़्यादा डाला गया था। अगर ये 2 लाख रुपया हम डाल लें तो उन्होंने जी शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें कि कल से कॉलेजेस में तदरीसी अमल का आगाज कर दिया जाएगा। 7 जून से स्कूल्स भी खोल दिए जाएंगे। 26 जून से 12वीं के इम्तिहानात होंगे। 14 जुलाई से मैट्रिक के पर्चे शुरू होंगे। आपको बता रहे हैं कि हाल ही में यह फैसला सामने आया है कि कल से कॉलेजेस में तदरीसी अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा, जबकि 7 जून से स्कूल्स भी खुल जाएंगे। 26 जून से 12वीं के इम्तिहानात और 14 जुलाई से मैट्रिक के पर्चे शुरू होंगे। कोरोना के बायस तालीमी इदारों के बंद और खुलने का सिलसिला जारी था। ज़्यादातर और बेशतर तालीमी इदारे बंद ही रहे। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी था। कोविड-19 की वजह से जो अब थोड़ा थोड़ा ख़त्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि कोविड-19 की शिद्दत में इस वक्त कमी आना शुरू हो गई है। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जिसकी वजह से एक बार फिर से तमाम कॉलेजेस और स्कूल्स और तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी के बायस ये फैसला सामने आया है कि कल से कॉलेजेस में बाकायदा तौर पर तदरीसी अमल का आगाज कर दिया जाएगा। जबकि बात करी जाए स्कूल्स की तो 7 जून से स्कूल्स भी खोले जाने का फैसला सामने आया है, जबकि 26 जून से 12वीं के इम्तिहानात और 14 जुलाई से मैट्रिक के पर्चे शुरू होंगे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में डायरेक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब कॉलेजेस के लिए हुक्मनामा, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की जिम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के सुपुर्द कर दी। कल से सरकारी और निजी कॉलेजेस को तलबा के लिए SOPs के साथ खोल दिया जाएगा। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना केसेस में कमी आने के बायस पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम जो सरकारी और निजी कॉलेजेस हैं उनको 31 मई से खोलने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही
डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें तमाम असातिज़ा के लिए जो कि कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके लिए लाजिम करार दिया गया है कि वो कोरोना वैक्सीन करवाएं। और इसके लिए 5 जून की जो डेडलाइन दी गई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और DPI पंजाब की तरफ से ये लेटर जो जारी किया गया है उसके मुताबिक जो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनके लिए लाजिम होगा कि रोज़ाना अपने ज़िला की जो रिपोर्ट है वो पंजाब हुकूमत को भिजवाएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि कितने कॉलेजेस हैं, कितने असातिज़ा को वैक्सीन करवाई गई, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीन करवाई गई। और ये सिलसिला 5 जून तक जारी रहेगा। 5 जून के बाद ऐसे असातिज़ा जो कि कोरोना वैक्सीन नहीं करवाएंगे उनको उसी सूरत में कॉलेजेस में पढ़ाने की इजाज़त मिलेगी जब वो कोरोना वैक्सीन करवाएंगे। इसलिए तमाम जो स्टाफ मेंबरान हैं, चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, उनको ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करें, अपने आप को कोरोना की वैक्सीन करवाएं, ताकि तालीमी अदारों में सेफ इन्वायरमेंट जो है वो फराहम किया जाए। इसके साथ साथ SOP जो है उनका ख्याल भी रखा जाएगा कल से तालीमी अदारे खोलने के साथ, जिसमें बिलखसूस कॉलेजेस हैं। चूँकि इंटरमीडिएट के एग्जाम की डेट जून में दे दी गई है, तो इसीलिए सबसे पहले कॉलेजेस को ओपन किया गया है और कल से बच्चों की बाकायदगी से क्लासेस होंगी। कल से बाकायदगी से क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। जहांगीर अशरफ आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आप बता रहे थे कि तालीमी इदारों में SOPs को फॉलो किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर, वाबडा अस्पताल फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के हवाले से तफसीलात जान लेंगे ओवैस अली से। जी ओवैस। वाबडा की जानिब से फैसलाबाद वाबडा अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसी वाले से फैसलाबाद वाबडा अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाएगा और कुछ ही रोज़ में मुलाजमीन को जो है वो वैक्सीनेशन लगाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। फेस्को में 35 मुलाजमीन की जो ट्रेनिंग है वो मुकम्मल कर ली गई है वाबडा अस्पताल में, ताकि जो मुलाजमीन हैं उनको कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा सके और जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उन पर काबू पाया जा सके। इसी वाले से वाबडा हुकाम का यही कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, तो इसके फैलाव को रोकने के लिए वाबडा की जानिब से जहां मुल्क भर में इकदाम किए जा रहे हैं, वहां फैसलाबाद में वाबडा अस्पताल जो मौजूद है वहां पर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि वाबडा अस्पताल में बिजली की तकसीम कार कंपनीज और फेस्को के जो मुलाजमीन हैं, जो वाबडा के मुलाजमीन हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाए और चंद ही रोज़ में बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा, ताकि चंद ही रोज में वैक्सीनेशन लगाने का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। वैसे आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, कोरोना के वार में कमी आने लगी। झंग में 24 घंटों के दौरान 19 केसेस रिपोर्ट, टोबा टेक्सिंग में 2 और चिन्योट में 1 शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना के वार में कमी आने लगी है। 24 घंटों के दौरान 19 केसेस रिपोर्ट हुए। टोबा टेक्सिंग में 2 और चिन्योट में 1 शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना की तीसरी लहर में वाज़ेह तौर पर कमी देखने में आ रही है। बात की जाए झंग की, तो झंग में 24 घंटों के दौरान 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रुक करेंगे टोबा टेक्सिंग का। टोबा टेक्सिंग में 2 और चिन्योट की बात की जाए तो चिन्योट में 1 शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और कोरोना की सूरत हाल में वाज़ेह तौर पर कमी नजर आ रही है। आपको बताएं कि कोरोना गया नहीं, शहरी मास्क पहने वरना जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के रवा हफ्ते 2856 चालान, 11,42,000 का जुर्माना, मजमूई तौर पर 35,539 चालान, 42 लाख जुर्माना वसूल किया गया है। आपको बता रही हैं कि ट्रैफिक पुलिस के रवा हफ्ते चालान सामने आए हैं। अभी आपको अपडेट करें, झंग इंतजामिया और रेस्क्यू की सैलाब से निमटने की मशकें। सैलाब से मुतासर अफराद को रेस्क्यू करने का अमली मुजाहिरा किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास और AC 18 हजारी अमीर शाह समेत दीगर ने इसको सराहा है। आपको बता रहे हैं झंग इंतजामिया और रेस्क्यू की सैलाब से निमटने की मशकें। दीगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रीस्ट्रक्चरिंग के लिए इकदाम शुरू। पहले मरहले में FBR दफातर के नाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। बात करेंगे उमर अजमत से। उमर, फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। गुज़श्ता साल से ही FBR की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही थी, ताहम अभी इब्तदाई मरहले में जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं या FBR दफातर हैं उनके नाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मतहद दफातर हैं इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप के, वो मुख्तलिफ नामों से मौसूम थे, जैसा कि
रीजनल टैक्स दफ्तर, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस या कारपोरेट टैक्स दफ्तर, इन तमाम दफातर की इमारत तो सिर्फ एक ही जैसी थी, मगर टैक्स गुजारों की नौइयत को देखते हुए इन्हें मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया गया था। ताहम अभी इस हवाले से FPR की जानिब से फैसला किया गया है कि तमाम नाम ख़त्म करके इन फील्ड फॉर्मेशंस को सिर्फ टैक्स हाउसेस के नाम से ही पुकारा जाएगा। जिस तरह के फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर था, उसका नाम भी टैक्स हाउस फैसलाबाद रखा जाएगा। इसी तरह जो दीगर शहरों में मुख्तलिफ नामों से दफातर हैं, तो उन सब के नाम सिर्फ एक ही नाम होंगे, टैक्स हाउसेज होंगे। इस हवाले से नाम एक ही नाम होगा सबका, और नाम होगा टैक्स हाउसेज। उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, झंग समेत दीगर अजला के ज़रई ताजरों के लिए अच्छी खबर है। महकमा ज़राअत ने मार्केट कमेटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस में 70% तक कमी कर दी है। ब्रोकर्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20,000 से कम करके 7500 मुकर्रर कर दी गई है। बात करेंगे उवैस खान से। उवैस, आगाह कीजिएगा। समेत दीगर अजला के अंदर ज़रई ताजरों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से लाइसेंस और तजदीद लाइसेंस की फ़ीसों के अंदर 70% तक कमी की गई है। इस हवाले से महकमा ज़राअत मार्केट कमेटी के मुताबिक कमीशन एजेंट्स की लाइसेंस की फ़ीस जो है वो 30,000 रुपये से कम करके 10,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि तजदीदी फ़ीस भी 7500 रुपये से कम करके 2500 मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा ब्रोकर्स की लाइसेंस की फ़ीसों में भी जो है वो इंतहाई कमी की गई है, जिसके मुताबिक जो है 20,000 रुपये से फ़ीस जो है वो कम करके 7500 रुपया मुकर्रर की गई है, जबकि तजदीदी फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये से कम करके सिर्फ जो है 2500 रुपये तक मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा मज़दूरों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 300 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। इससे कबल जो है गुज़श्ता बरस जो है वो पैमरा की जानिब से इन फ़ीसों के अंदर जो है वो इजाफा किया गया था, जिस पर ज़रई ताजरों की जानिब से तशवीश का इज़हार भी किया गया था। और इस हवाले से मुतअद्दिद जो है ब्रोकर्स की जानिब से लाइसेंस न बनवाने के बिना के ऊपर जो है मार्केट डिपार्टमेंट को जो है वो माली बहरान का भी सामना करना पड़ रहा था। मार्केट कमेटी के मुताबिक लाइसेंस फीसों की कमी के बाद जो है उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि लाइसेंस जो तजदीद है और जो उसके बनवाने का अमल है वो तेज़ होने में मदद मिलेगी। तेज़ होने में मदद मिलेगी। उवैस खान, आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोहिनूर में 7 स्पाइसेस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाने मुहैया होंगे, जबकि लाइव किचन देखना भी मुमकिन हो सकेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 7 स्पाइस चौधरी गुलजार गिल ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ये अपनी नौयत का मुनफरिद रेस्टोरेंट होगा जहां कस्टमर्स अपना खाना बनते हुए देख सकेंगे। रेस्टोरेंट जामिया का कहना है कस्टमर्स को बेहतर सहूलत और मुनफरिद जायके वाली फूड दी जाएगी। फैसलाबाद में जो हमने अभी ओपनिंग की है, इसमें स्पेशलिटी हमारी ये है कि हमने यहाँ पर लाइव किचन का कॉन्सेप्ट दिया है। और लाइव किचन का कॉन्सेप्ट फैसलाबाद में ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लोगों के पास लाइव किचन नहीं है। हमारा किचन लोगों के लिए ओपन है, एनी टाइम दे विल कम और यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं और हम लोगों को वेलकम करते हैं अपने किचन में भी। इस मौके पर शेफ का कहना था कि रवायत से हटकर अपना नाम बनाएंगे। कराची में 7 स्पाइस मशहूर फूड चेन है, फैसलाबाद में भी कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तानी फूड है, कॉन्टिनेंटल फूड है, चाइनीज़ फूड है, ख़ास जो मुगलाई फूड हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फैसलाबाद में लाइव पहली दफ़ा है ये, और खाना इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा यानी कि प्रोवाइड करेंगे, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेहमान खुसूसी ने कारोबार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा फैमिलीज के लिए ये आइडियल माहौल है। दिनों में 7 स्पाइस मकबूलियत हासिल करेगा। माशाल्लाह फैसलाबाद ਲਈ बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा अपनी फैमिली ना आके इन्हों जरूर चेक करना चाहिए इंशाल्लाह तेरी सेहत वास्ते और अपनी फैमिली वास्ते। माशाल्लाह सब फैसलाबाद तो सब तो अच्छा रेस्टोरेंट बने। जो इनकी डेकोरेशन है और जो इधर का माहौल है, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि फैसलाबाद वाले इसको लाइक करेंगे। इस मौके पर मेहमान की तवाज़ा पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई, जिसे बहुत सराहा गया और जायके की भरपूर तारीफ की गई। कैमरामैन मोहम्मद मौज़म के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। रिपोर्ट आपने जानी सिटी 41 स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही।